गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पंचम सोपान को सुंदरकांड नाम प्रदान किया है। सुंदरकांड सर्वविध सुंदर है। सुंदरकांड की सुंदरता के क्रम में आज मैं आपसे यह आग्रह करना चाह रहा हूँ कि सुंदरकांड चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस का कांड हो अथवा महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित सुंदरकांड हो, यही एक ऐसा कांड है जिसका सर्वाधिक पारायण, सर्वाधिक अनुष्ठान भक्तजनों द्वारा किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस का पारायण अनुष्ठान नहीं होता। भक्तगण उसका भी मास पारायण, नवाहन पारायण, अनुष्ठान, पाठ करते हैं, किंतु सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसका सर्वाधिक अनुष्ठान और पारायण तथा पाठ भक्तगण द्वारा किया जाता है। और इस कांड के पारायण से निश्चित रूप से अनुष्ठानकर्ता को अभीष्ट की सिद्धि होती है। उसके मंगल का विधान मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज अवश्य ही करते हैं। सुंदरकांड में प्रत्यक्षतः दो शक्ति स्तंभ दिखलाई पड़ते हैं। एक लंकाधिपति रावण है और दूसरा अति बलशाली हनुमान जी हैं। और सुंदरकांड ही एक ऐसा कांड है जिसमें दोनों शक्तियां प्रथम बार आमने सामने मिलती हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति का बोध कराने का प्रयास करती हैं। लेकिन श्री हनुमान जी की दैवी शक्ति के समक्ष रावण की मायावी शक्तियां व्यर्थ सिद्ध होती हैं। यही एक ऐसा कांड है सुंदरकांड जिसमें सर्वप्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी महाराज मां जानकी के दुख का मोचन करते हैं। और न केवल मां जानकी के दुख का निवारण करते हैं, सुनत ही सीता कर दुख भागा आदि आदि रूपों में, बल्कि भगवान श्री राम के मन में जो श्री जानकी जी से युत विरह की घनीभूत वेदना उनके मन में समाई हुई है, उसका भी निवारण हनुमान जी इसी कांड में करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में प्रभु श्री राम का तथा माता के रूप में श्री जानकी जी के दुख का मोचन करते हैं। यह किसी भी पुत्र के जीवन की सार्थकता भी है और सिद्धि भी। सुंदरकांड ही एक ऐसा कांड है जिसमें हनुमान जी मां जानकी को अपनी मां के रूप में संबोधित कर मां के ही रूप में उन्हें अंगीकार करते हैं। सर्वप्रथम सीता जी के समक्ष जब हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम का दूत हूँ।
मातु जानकी, अर्थात मैं आपका बेटा हूं, प्रभु श्री राम मेरे पिता तुल्य हैं, उनको मैंने पिता के रूप में स्वीकार किया है, आप मेरी माँ हैं और मैं उनका दूत हूं। लेकिन हनुमान जी चूंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, बल बुद्धि निधान हैं, अतः उनके मन में यह भाव भी उठता है कि कहीं सीता जी के मन में यह भाव न आ रहा हो कि यह रावण मायावी है, आसुरी शक्तियां हैं, स्वरूप परिवर्तन कर लेने में सक्षम हैं, कहीं मेरे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है। यह दूत श्री राम का दूत बनकर कहीं रावण के इशारे पर कोई मायावी शक्ति मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रही है, माया तो नहीं कर रही, मेरे साथ कोई कपट तो नहीं हो रहा है। जानकी जी के मन में इस प्रकार का भी भाव आ सकता है। यह विचार करके हनुमान जी महाराज कहते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माँ, मैं उन करुणा निधान की, भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की सत्य शपथ, कसम खा करके, शपथ ले करके मैं स्वशपथ यह बात कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। हे माँ, मेरे ऊपर विश्वास करिए। करुणा निधान शब्द एक ऐसा शब्द था, मुझे जो प्रतीत होता है कि जिस समय भगवान श्री राम और हनुमान जी के मध्य बात चल रही थी, उस समय वहाँ पर केवल 3 ही लोग उपस्थित थे, अंगद, नल, हनुमंत। अंगद जी थे, नल थे और श्री हनुमंत लाल जी महाराज थे। हनुमंत लाल जी महाराज के कान में मुद्रिका देते समय ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भगवान श्री राम ने संकेत अथवा संकेताक्षर बताए हों हनुमान जी को, जिससे सीता जी के मन में प्रबोध हो सके। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल विरह बेगी तुम आयो। हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने अपने कर कमल को हनुमान जी के सिर पर रखा, आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ एक भाव यह भी उठता है कि जिस प्रभु श्री राम के कर कमल का ध्यान करके लोग भवसागर को पार कर लेते हैं, वही कर कमल आज हनुमान जी के सिर पर उपन्यस्त है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी इस शतयोजन सागर को अवश्य ही लांघ जाएंगे, अवश्य ही पार कर जाएंगे। यह एक प्रकार का आशीर्वादात्मक संकेत भी है भगवान का। और निश्चित रूप से पिता और पुत्र के मध्य कुछ गोपनीय वार्ता अवश्य हुई थी। कदाचित उसी क्रम में श्री हनुमान जी माँ जानकी के समक्ष करुणा निधान शब्द का प्रयोग करते हैं। करुणा निधान शब्द माँ जानकी को अतिशय प्रिय था और प्रायः वह उन्हें कृपाल, कोमल, चित, करुणा निधान शब्दों से ही संबोधित करती थी। और यह करुणा निधान शब्द माँ जानकी को कहाँ से प्राप्त हुआ था? वस्तुतः जब माँ जानकी पुष्प वाटिका प्रसंग में माँ गौरी का पूजन करने जाती हैं और उस फुलवारी प्रसंग में भगवान प्रभु श्री राम भी वहाँ पुष्प मोचन करने गए हैं और दोनों के मन में दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है और मन में एक भाव उत्पन्न होता है। माँ गौरी के मंदिर में जब जाकर जानकी जी दिव्य उपासना करती हैं, पूजा करती हैं भावमग्न होकर के, तो उस समय
माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया था माँ जानकी को। मनु जाहि राच्यों मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरसि न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। रावरो मानी आपके भी मन में जो प्रेम तत्व विद्यमान है वह करुणा निधान समझ रहे हैं। यह करुणा निधान शब्द माँ जानकी को वहाँ से प्राप्त हुआ था और भगवान प्रभु श्री राम के संबोधन के लिए प्रायः जानकी जी करुणा निधान शब्द का ही प्रयोग करती थी। हमारी जो उदात्त आर्ष मनीषा रही है, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, उसमें महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं और प्रायः अपने पति को संबोधित करने के लिए वह इसी प्रकार का कोई न कोई एक शब्द कोड वर्ड के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और यह प्रभु श्री राम का अभिज्ञान कराने के लिए सीता जी द्वारा उच्चारित एक शब्द ही था, एक कोड वर्ड ही था और वह शब्द था करुणा निधान। यद्यपि आज आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के इस अंधी दौड़ में मैंने देखा है कि कई पत्नियां अपने पति का नाम तक लेती हैं, जो उचित नहीं है। अपने पति और ज्येष्ठ पुत्र का नाम तभी लेना चाहिए जब बहुत आपन्नग्रस्त स्थिति हो, आपदा की स्थिति हो, और जब यह स्थिति हो कि बिना नाम लिए अब काम बिगड़ जाएगा, ऐसी स्थिति में ही पत्नी अपने पति और ज्येष्ठ पुत्र का नाम ले सकती है। यह हमारी उदात्त आर्ष मनीषा और भारतीय संस्कृति में यह व्यवस्था है। एक ही स्थिति में एक ही जगह माँ जानकी ने भगवान श्री राम का नाम लिया है पूरे राम कथा में, और वह स्थिति है जब लंकाधिपति रावण बलात् जानकी का अपहरण करके अपने रथ में उन्हें आरूढ़ कर लंका की ओर ले जा रहा था। ऐसी स्थिति में, उस आपदाग्रस्त स्थिति में, केवल संकेतित करने की दृष्टि से कि यह लोगों को आभास हो जाए कि यह राम की पत्नी है जिनका अपहरण हो रहा है और लंकाधिपति रावण लंका की ओर लेके जा रहा है, उन्होंने राम शब्द का 3 बार प्रयोग किया था और अपने पट नीचे इसलिए फेंक दिए थे कि वहाँ सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट डिसीजन करने के लिए बैठा हुआ था, और वहाँ जब लोगों को बैठा हुआ देखा तब उन्होंने राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन्हें पट डारी। पूरी राम कथा में एक बार इस रामचरितमानस में माँ जानकी अपने पति श्री राम का नाम लेती हैं। चिल्ला करके उस समय आर्त हो करके माँ जानकी ने राम राम हा राम पुकारी। यह प्रबोध हो सके इन लोगों को जो नीचे बैठे हैं कि यह राम नाम का उच्चारण हो रहा है तो यह राम की पत्नी का ही कदाचित अपहरण हो रहा है, और उन्होंने अपने उत्तरीय में कुछ आभूषणादि बांध कर गिरा दिए थे, और आभूषणादि बांध कर इसलिए गिराए थे कि कहीं उत्तरीय गलत दिशा में न चला जाए।
वायु के वेग से। तो जब कोई ठोस वस्तु इसमें बधा होगा तो यह उसी स्थान पर गिरेगा जहाँ ये लोग बैठ करके सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद आदि, सुग्रीव, हनुमान जी एवं जामवान जी आदि विमर्श कर रहे थे। उसी स्थान पर उन्होंने डाला था, जिसका उल्लेख किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है सी पट डारी। तो एक ही जगह पूरे रामचरितमानस में पति के नाम का उल्लेख माँ जानकी ने किया है, और यह हमारी आर्ष मनीषा का प्रतिनिधित्व करती है कि उन्होंने अन्यत्र केवल पति का सीधे नाम न लेकर के करुणा, निधान आदि शब्दों से अपना कार्य संपन्न किया है। इसी प्रकार जब हनुमान जी माँ जानकी से मिलते हैं अशोक वाटिका में, तो वार्तालाप के प्रसंग में माँ जानकी हनुमान जी से कहती हैं कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। कोमल चित, यह करुणा निधान का ही भावार्थक दूसरा शब्द है। प्रभु श्री राम के लिए कोमल चित और कृपालु दो शब्दों का प्रयोग किया है माँ जानकी ने। कोमल चित्त, चित्त की कोमलता भगवान श्री राम के आंतरिक व्यक्तित्व का परिचायक है, और कृपालु शब्द उनके बाह्य व्यक्तित्व का परिचायक है। इसलिए प्रभु श्री राम के बाह्याभ्यंतर चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाले शब्दों का प्रयोग माँ जानकी ने किया है, जो करुणा निधान शब्द का ही वाचक है। सुधीजन, आज सुंदरकांड की सुंदरता के इस सोपान में हम यहीं विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में मैं पृथक पृथक रूप से दो एपिसोड में आगे कही बल विरह वेगी तुम आयो, इसकी विवेचना करूंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम हनुमान से कहते हैं कि बहु प्रकार सीता ही समझायो, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाना है ताकि उनकी मन जो दैन्य है, अवसाद है, विषाद है, दुख है, पीड़ा है, कातरता है, वह उनके मन से जाता रहे। उनमें धैर्य, संबल, बल, बुद्धि का प्रवेश करा करके हनुमान जी आना है। साथ ही साथ कही बल विरह बेगी तुम आयो, विरह, मेरे विरह वेदना का भी वर्णन आपको माँ जानकी से करना है, साथ ही साथ बल का भी निरूपण करना है, बल का प्रदर्शन भी करना है, बल का भी अभिज्ञान करा देना है, ताकि माँ जानकी के मन में यह भाव न उत्पन्न हो कि कदाचित प्रभु श्री राम विरह में अत्यंत कृशकाय तो नहीं हो गए हैं, युद्ध की स्थिति में तो नहीं है, इसलिए बल का भी वर्णन करना है। तो आगे के वीडियोस में एक पक्ष में, चूँकि कहीं बल विरह पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए कई एपिसोड चाहिए, लेकिन मैं इसके बाद के वीडियो में विरह पक्ष का निरूपण करूंगा, और फिर अगले वीडियो में बल पक्ष का निरूपण करूंगा सुंदरकांड की सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में। तदनंतर अन्य वीडियोस में आगे की कथाओं को लेते हुए सुंदरकांड की सुंदरताई का निरूपण मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। धन्यवाद।